बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महमूद फन फूड। महमूद फन फूड में मैं जो आपके लिए आज रेसिपी लेके आया हूँ उसका नाम है पोटैटो पिज़्ज़ा, यानी कि आलू का पिज़्ज़ा। आलू का पिज़्ज़ा आज हम बनाएंगे नहायत ही मज़ेदार और नहायत ही आसान तरीके से। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचती रहें। ये आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। आधा किलो आलू लेके उनको मैंने इस शेप में काट लिया है। तो ये देखें आप, इसकी शेप, इसकी थिकनेस देख लें कितनी मोटी है। ये फिंगर चिप्स के स्टाइल में काटे हैं पर उससे थोड़े से मोटे आपने काटने हैं ताकि जायका और मज़ीद बने इसका और देखने में भी खूबसूरत लगे। ये देखें ये थिकनेस में है इसको भी ये। अब ये आधा किलो आलू लेके मैंने मीडियम साइज़ के इस साइज़ के काट लिए हैं। तो अब सबसे पहला जो सा स्टेप है, अब हम इन आलूओं को बॉईल करेंगे। तो चलें अब इनको पहले बॉईल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पर हमने एक बर्तन ले लिया, बर्तन के बीच में हमने ये आलू को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब इधर हमने आलूओं को बॉईल करना है तकरीबन 50 से 60%, यानी से 50 से 60% हमने ये आलू बॉईल करने हैं। तो बॉईल करते हुए इस टाइम हम इस जगह पर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद जब इस जगह पर इस बॉयल आएगा, बॉयल आने के तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इनको बॉयल करना है, ठीक है। तो ये देखें इस टाइम हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इनको बॉयल करते हुए। इस कंडीशन में आपने आके इसको चेक कर लेना है कि इस टाइम किस थिकनेस में है। ये आराम से एक भी पीस उठाएं आप, कोई सा भी, इसको आप छुरी की मदद से चेक करें। नहीं, अभी नहीं। और एक चीज़ और, इसको बहुत ज़्यादा आपने हिलाना नहीं है ताकि आपके आलू कहीं मैश ना हो जाए। तो अगर मैश हो गए, टूट गए, तो फिर वो जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएगी। तो चलें अभी इसे मैं थोड़ा सा और बॉयल करता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। इस टाइम देखें ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ चुके हैं। इस टाइम हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये छुरी रख के बिल्कुल आराम से, इस टाइम ये हो गया। अब हम इसको इधर से उठाएंगे, इसको उठा के इस पानी को ड्रीम करने के बाद इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालने की वजह ये होती है कि इसका जो सा प्रोसीजर होता है ना बॉयल होने का, क्योंकि आलू को आप जब बॉयल करते हैं ये काफ़ी देर तक खुद ही कुक होते रहते हैं, तो हमने अब उस प्रोसीजर को रोकना है, इसलिए हम ठंडे पानी में इनको डालेंगे, ठीक है जी। इस टाइम मैंने आलू का पानी को गिरा लिया, छान लिया आलू, तो इसको थोड़े से ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ आलूओं की कंडीशन। ये नहीं, हल्का सा हमने मूव करना, ये अंदर से आपको नज़र आ रही होगी इसकी कंडीशन। अब हमने इस कंडीशन में ये आलू रखने हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एक लेना है पिज़्ज़ा पैन, इस तरह। ये मैंने एक ले लिया, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब ये आलू को हम इसमें देखें इस कंडीशन में मैंने इस तरीके से इसको पैन में लगा लिया आलूओं को। देखिए बिल्कुल प्यार से इसको आलू के साथ आलू को मिला के रखें ताकि आप जब इसके ऊपर सॉस डालें तो सॉस आपके नीचे जाके टच ना हो। या मेरे थोड़े ऐसे रह गए, ये इनको मैं तैयार कर लेता हूँ, तो फिर मैं आपको इनका अगला स्टेप बताता हूँ कि अगले स्टेप में हम इधर क्या करेंगे। देखिए इस टाइम मैं इधर ये पिज़्ज़ा सॉस इस पर मिक्स कर रहा हूँ। ये आपने सारी जगह पर के अच्छे तरीके से इस पर लगानी है, क्योंकि ये आलू हैं, ये मैदे की डो तो है नहीं कि बड़े आराम से प्यार से लग जाएगी। इस पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस टाइम मैंने इसको पिज़्ज़ा सॉस लगा चुका हूँ सारे पर। अच्छा, तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो सी पिज़्ज़ा सॉस है कि मेरी होममेड है। अगर आप ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट्स करें, मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस लगी है। इधर इस जगह पर हम इसमें शामिल करेंगे सॉसेजेस।
ये मैंने सॉसेज ली हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो इस चिकन भी डाल सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चीज़ इसमें शामिल करना चाहते हैं। सॉसेजेस की जो सी कंडीशन है, ये मैं दिखा देता हूँ किस तरह ये होता है, इस तरह का, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये चिकन का है, मैंने चिकन का लिया था, इसके ये चॉप करके इस पर डाल रहे हैं। ये सॉसेज इसमें मैं मिक्स कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर तो हमारे इधर के देखने वाले लोग ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेन के देखने वाले, तो ये बता दूँ, ये मैं इस टाइम इसमें मोर्तादेला इसमें शामिल कर रहा हूँ, मोर्तादेला चिकन का। अब इधर हम इसमें शामिल करेंगे मशरूम। ये मैं मशरूम जो सी यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं कैन वाली यूज़ कर रहा हूँ, कैन में मिल जाती है आसानी से, और काफ़ी देर तक इनकी लाइफ टाइम भी होती है, यानी कि लाइफ होती है, काफ़ी देर तक आप यूज़ कर सकते हैं इसको, अगर आप सही तरीके से रखें। अब मशरूम के बाद हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी, आप किस स्टाइल में इसमें शामिल करना चाहते हैं। मैंने ये इसको स्लाइसिस में काटा, लंबा लंबा सा। तो ये जो सी शिमला मिर्च है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ इटालियन शिमला मिर्च। ये तेज़ नहीं होती, ये बिल्कुल मिर्ची, इसमें बिल्कुल मिर्चें नहीं होती। ये यहाँ था कि सैलड में भी यूज़ की जाती है। इसकी शक्ल मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा। ये इस कंडीशन में होती है, ऐसे लंबे। ये आगे से मैंने काटी हुई है यूज़ करने के लिए। ये इटालियन होती है, ये सलाद में भी लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अब ये मैं अब इधर हम इसमें डालेंगे चीज़, मोज़रेला चीज़। ये मेरे पास मोज़रेला ग्राइंड की हुई है, क्योंकि इधर तो मिलती ग्राइंड, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह आपको ज़्यादा सहूलत लगती है वो चीज़ आप ले लें। वैसे मैं तो पसंद करता हूँ इसमें 4 किस्मों की चीज़ डालना, मुझे खुद को वो बहुत पसंद है, पर बच्चों के लिए फिर ये इस पर मोज़रेला भी डाल गई। अब ये इस टाइम अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑलिव, ब्लैक ऑलिव, क्योंकि मुझे खुद को बहुत पसंद है ब्लैक ऑलिव। वो आपकी मर्ज़ी, आप जौन सी मर्ज़ी ले लें। तो इसमें ब्लैक ऑलिव शामिल कर लेते हैं। ये इसमें कोई मसला नहीं, आपको जितने भी ज़्यादा पसंद हैं, कम पसंद, हमारे ऑलिव भी इसमें शामिल हो गए। ये अब इस जगह पर ओके हो गए। अब इस पर हम थोड़ी सी स्प्लिंटर करेंगे ओरेगानो। अब इसे ओरेगानो स्प्लिंटर करने के बाद इसे मैं बनाऊंगा ओवन में 180 डिग्री पर हम रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, और ओवन मैंने पहले प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी हमारा पिज़्ज़ा, अल्लाह की शान, कितने खूबसूरत शक्ल और कितनी बेहतरीन किस्म की ये खुशबू इस टाइम घर में पैदा कर रहा है माशाल्लाह। देखें इसके कलर, देखें इसका कितना खूबसूरत आया। चलें इसे मैं सर्व कर लेता हूँ प्लेट में, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पोटैटो पिज़्ज़ा की फ़ाइनल लुक है। ये देखें, इसकी थिकनेस चेक करें यहाँ पर, ये जी, ये अब बच्चों को सर्व कर दिए पिज़्ज़ा। तो बच्चों से हम पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। मोहित बेटा, आपको पिज़्ज़ा कैसा लगा बेटा? कैसा? अच्छा, दुनिया का बहुत अच्छा। हमारा कैसा लगा बेटा आपको पिज़्ज़ा? अच्छा बेटा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा पापा। चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।